मोदी जी आएंगे तो संविधान की अनेक धाराओं को वह जो है सो निस्तेज करेंगे, कमजोर करेंगे, दलित वर्गों का आरक्षण खत्म करेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। राजद कार्यालय में रांची लोकसभा चुनाव अभियान समिति के तमाम प्रमुख सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से राजद चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा उपस्थित रहे। साथ ही राजद के कई कार्यकर्ता की भी उपस्थिति रही। बैठक में अहम बातों को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई। आइए सुनते हैं संयोजक गौतम सागर ने क्या कुछ कहा। कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग न सिर्फ रांची संसदीय क्षेत्र में बल्कि पूरे सूबे में, झारखंड में हम पूरे दम खम के साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएंगे और हमने इसके लिए कार्य भी प्रारंभ कर दिया। रांची संसदीय क्षेत्र के हमारे कन्वीनर बनाए गए हैं अभियान समिति के श्री राजेश यादव जी, जो पार्टी के हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। ये कोऑर्डिनेट करके पूरे इस चुनाव को धार देने का काम करेंगे। हमको कोई शिकायत नहीं है कि इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो उनको कितना समय है हम लोगों से बात करने का, लेकिन हम लोगों की पूरी मदद उनको मिलेगी। अभी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि रांची में राष्ट्रीय जनता दल अपना एक रोड शो करेगी झंडा डंडा के साथ। सुबोध कांत जी की जो बेटी है कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी, उनके समर्थन में हम निकलेंगे जगह ब जगह। और हम यह भी तैयारी कर रहे हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा श्री कैलाश जी ऑर्गेनाइज करें, नेतृत्व करें। इसकी भी तैयारी की जानकारी वो देंगे आपको। और कोई बात सर, पलामू में कल मतदान होने हैं और उसको लेकर के कितनी आश्वस्त, मतलब आरजेडी कितनी आश्वस्त है? ये झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसे तो चौथा चरण है जी, लेकिन झारखंड में 4 लोकसभा सीटों में चुनाव हो रहा है और चारों रिजर्व है। पलामू सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, बाकी जो 3 सीट है लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा, ये एसटी सीटें। और अभी पलामू में 10 दिन तक हम थे। पलामू में जनता चुनाव लड़ रही, वहां के दलित वर्ग में यह बात बिल्कुल पूरी तरह से फैल गई है। मोदी जी आएंगे तो संविधान की अनेक धाराओं को वह जो है सो निस्तेज करेंगे, कमजोर करेंगे, दलित वर्गों का आरक्षण खत्म करेंगे। और जो संविधान अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने बनाया था, उस संविधान को वो खत्म करके सावरकर का संविधान उसमें जोड़ना चाहते हैं, जो इस देश के हित में नहीं है। हम लोगों का देश इसीलिए पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ विविधता में एकता है। यहाँ पर 22 भाषाएं भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, लेकिन 3000 तरह की बोली इस देश में बोली जाती है। तरह तरह का खान पान है। एक धर्म के अंदर अनेक पंथ को मानने वाले लोग, सभी धर्मों में, तो सब लोग यहाँ पर ठीक ढंग से समन्वय बिठा करके काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से लेकर के अब तक लगभग उन्होंने 15 जनसभाएं की होगी और 15 जनसभाओं में अन्य मुद्दों के अलावे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा वो उभारते हैं। तो प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा है, उनकी जो गरिमा है, इस देश के लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोगों के वो प्रतिनिधि हैं। हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, पारसी के हैं, जैनी के हैं, बौद्धों के हैं। यदि उन्होंने चुन लिया सिर्फ हिंदू को, तो बाकी लोगों के बीच में उनके भाषण से जो वैमनस्यता बढ़ रही है, उसको तो रोकने के लिए चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और उन पर मुकदमा करना चाहिए।
लेकिन चुनाव आयोग इतना कमजोर और पंगु हो गया है कि उनके पास जब इंडिया गठबंधन के लोग शिकायत किए तो उन्होंने उस शिकायत के पुलिंदे को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भेज दिया कि आप इसको देखिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मोदी जी के आगे उनकी क्या बिसात है? मोदी जी के आगे तो वो बौना अध्यक्ष है, वो तो उनको रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष की जनता जिसके पास वोट है, वोट से ही हम उनको परास्त करेंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वह देशभक्तों और अंधभक्तों के बीच में। तो जो राजनीति में धर्म घुसा रहे हैं, यह राजनीति का धर्म नहीं है। राजनीति का धर्म है मुद्दों पर बात करना, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की समस्या, विद्यार्थियों की समस्या, इन चीजों पर होना चाहिए प्रधानमंत्री का भाषण। तो वो कह रहे हैं कि हम हिंदू औरतों का गहना छीन के मुसलमान को दे देंगे। ये कौन सी बात करे? कहां से उनके दिमाग में ये बात आया? हर चीज में मुसलमान घुसड़ रहे हैं। मोदी जी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये यहाँ की मिट्टी में सबका खून बहा और वो देश के 29वें प्रधानमंत्री। उनके पहले 28 लोग थे और इनके बाद सैकड़ों लोग होंगे। वो क्या जिनसिंग पिंग और पुतिन है कि 2036 तक अपने को सुरक्षित कर लेंगे, वोट नहीं होने देंगे? ये हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्ध है। इस देश के जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको आरक्षण देने के पक्ष में है। अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर मोदी जी बोल रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम बिरादरी के, उसमें भी धोबी है, दर्जी है, पिछड़ी जाति का दर्जा और उनकी जाति भी पहले से मुकम्मिल है, हवारी है, तो उनको हम आरक्षण देंगे कि नहीं? तो वो मुसलमान का आरक्षण कैसे हो गया? हम जात के बढ़ी है तो हमको आरक्षण है, तो हमारा हिंदू का तो आरक्षण नहीं है, बढ़ी का आरक्षण है। वैसे उसमें जो हलालखोर हैं और तरह की जातियां हैं, उनको हम आरक्षण देंगे तो इसमें धर्म कहाँ आता है? मोदी जी, मोदी जी से पूछिए, कभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। क्या लगता है कि 400 का आंकड़ा बिगड़ रहा है? थोड़ा जोर बोलिए। 400 का आंकड़ा बिगड़ रहा है क्या मोदी जी के चुनावी भाषण? 400 का आंकड़ा जो है, मैं बराबर कहता हूँ, उनका 400 का मतलब है कि यदि वो आंकड़ा उनको पहुंच गया तो 400 नहीं, 400 का मतलब 4 डेड बॉडी, 100 माने मुर्दा। ये मुर्दा कर देंगे जुडिशियरी को, ये मुर्दा कर देंगे कार्यपालिका को, ये मुर्दा कर देंगे प्रेस को। तो इस तरह से जो हमारे देश का पाया है, खंबा है जनतंत्र, उसको ही खत्म कर देंगे। आप लोगों ने देखा नहीं कि जिन जगह वो जीतते नहीं है वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर देते हैं, विधायक ही खरीद लेते हैं। ये तुम्हारे जय श्री राम जी बताए आपको कि विधायक खरीद लीजिए, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इस बार इस देश के गरीब, कमजोर और वंचित लोगों को अपना आरक्षण बचाने का है, डेमोक्रेसी बचाने का है, संसदीय जनतंत्र को हम कैसे बचाएं, उसके लिए यह चुनाव है। तो मोदी के खिलाफ जनता लड़ रही है। मोदी के खिलाफ तो पार्टियां एकजुट है, लेकिन जनता लड़ रही है। ये आपको वोट शो बड़े नेता कौन आ रहे हैं पटना से? पटना से तो हमारे नेता का दौरा हुआ, श्री तेजस्वी यादव जी का, और वीआईपी पार्टी के जो है साहनी साहब, उनका दौरा हुआ, मुकेश साहनी जी का। अब जैसे जैसे चुनाव का चरण वहां खत्म हो रहा, हमारे तेजस्वी जी का कार्यक्रम आगे संसदीय क्षेत्रों में मांग हो रही। यदि राष्ट्रीय जनता दल की ताकत नहीं है क्षेत्रों में, तो सबसे ज्यादा डिमांड जिस नेता का है उसका नाम है तेजस्वी यादव। हमने पलामू की जनसभा में उनको रोजगार पुरुष की उपाधि दी कि वो कहते नहीं है, करते हैं। बिहार में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो जैसे इस देश में पदवी मिली है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष की, जल पर उन्होंने काम किया, उस तरह से तेजस्वी जी इस
देश के रोजगार पुरुष हैं, वो रोजगार देंगे बड़े पैमाने पर, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं यहाँ से कि कथनी और करनी एक है। वरिष्ठ नेता हमारे गौतम सागर राणा जी है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी विजय प्रकाश यादव भी कल गए थे। तो निश्चित तौर पर जैसा स्थिति होगा वैसा काम करें, लेकिन हम लोग का कार्यक्रम रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे नेता के द्वारा घोषित किया गया है। रांची से मनोज पांडे जी ने बोला कि हम भी छुट्टियां पूरा एरिया में रोड शो कर, तो कई साथी अभी हम लोग विचार कर लेंगे। राजेश जी हमारे संयोजक, इनके माध्यम से तिथि घोषणा हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम हम लोग करेंगे गठबंधन के। अब ये राजेश जी आपको बताएंगे कि रांची संसदीय क्षेत्र में क्या क्या करें। तिथि तय कर आज हम लोग बताइए, मतलब किस स्टेट में आप लोगों का आज हम लोगों का बैठक उसी मुद्दे पर हुआ है और कल हम लोग फिर बैठेंगे और निर्णय लेकर के हम आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि ईचागढ़ से हम शुरू करेंगे, रांची लोकसभा का क्षेत्र ईचागढ़, और 15 तारीख को हम ईचागढ़ में जाएंगे और ईचागढ़ से शुरू कर करके आएंगे। हम लोग सारे साथी के साथ जाएंगे दल के साथ में, और फिर रांची में हम लोग 18 तारीख को रोड शो करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, हम कैंडिडेट को जो उम्मीदवार है हमारे पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जो हैं उनको हम लोग अवगत कराएंगे। हमारे बीच जो है संयोजक जो है राणा जी, उनसे भी आग्रह करेंगे, वो भी रहेंगे यहाँ। और 18 तारीख से हम लोग रोड शो रांची शहर में करेंगे। इस बीच में हम लोग ईचागढ़ जा रहे हैं।